अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इसके साथ आज के टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इन ड्राइवर के बारे में। वो ड्राइवर अब जेल में है और माफी मांग रहा है, क्योंकि सीन कुछ ये था कि वो एक लड़की को राइड में अजीब सवाल करके अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था और उसको फिजिकल हैरास करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अब वो ड्राइवर पुलिस की कस्टडी में है। मुझे माफ कर दीजिए, आपका अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ। आप देखिए, कभी भी मैं ऐसी गलती से भी नहीं करूँ। अल्लाह आपको तब याद नहीं था? बेटा मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी ऐसी गलती से भी नहीं। बेटा किसी की बहन बेटी अगर गाड़ी करती है तो आप मेरी गलती मेरे साथ करता हूँ। आज के बाद कभी नहीं होगी। मेरी अपनी बेटियों के आगे शर्मिंदा। अभी तेरे कंपनी को भी बुलाते हैं। मुझे माफ कर दे, कभी नहीं। कंपनी के लोगों को पता चले था कि वो सिस्टम भी तेरा खराब हो जाए। प्लीज मुझे माफ करिए, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, अल्लाह का वास्ता है। कभी भी ऐसा नहीं। अब बात करते हैं डकी भाई के बारे में। डकी भाई को 4 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिस पे डकी को अगेन 2 दिन का रिमांड मिल गया है। अब बात करते हैं अनस अली के बारे में। रिसेंटली अनस अली को NCCI की तरफ से नोटिस भेजा गया था, क्योंकि इल्जाम ये था कि उसने गैम्बलिंग एप्स प्रमोट की हैं। लेकिन अनस अली ने एक रिप्लाई वीडियो शेयर की है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने कभी गैम्बलिंग एप्स प्रमोट नहीं की, बल्कि वो तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाकी आप लोग खुद देख लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता हूं, पर मैंने तो आज तक गैम्बलिंग ऐप देखी तक नहीं है। प्रमोट तो दूर की बात है। मैंने पूरी जिंदगी में सोशल मीडिया के 2 साल के करियर में किसी से पैसे लेके प्रमोशन नहीं की। और एज फार एज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न्ड, पाकिस्तान में कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो, चाहे वो और कोई अदर प्लेटफॉर्म हो। और अगर हमारे इदारों को लगता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना, तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दें, हम वो चीज नहीं प्रमोट करेंगे जो कि आपने इंस्ट्रक्शंस दी 46 प्लेटफॉर्म्स की। आपसे वो प्रमोशंस हर किसी ने छोड़ दी। जो अब के बात कर रहा है वो जाहिर सी बात है गलत कर रहा है। मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं दुनिया को दिखा रहा हूं कि पाकिस्तानी भी आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनली कंपीट मैं कर रहा हूं और मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये क्या एग्जांपल दी जा रही है हमारी आवाम को, हमारे यंगस्टर्स को? क्या उन्हें ख्वाब नहीं देखना चाहिए? क्या उन्हें स्किल्स नहीं बिल्ड करने चाहिए, इस खतरे से कि वो आगे जाके सक्सेसफुल होकर उनके साथ लेबल लग जाएगा ऑफ अ गैम्बलर और अ स्कैमर? मैंने तो हमेशा फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट भी बात की है, इसलिए मेरा बॉक्सिंग मैच राजा भट्ट से हुआ था, टू सेट एन एग्जांपल कि बिजनेस ऑलवेज विन। फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दो, और जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करना चाह रहे थे उनको मैंने रोका ही है हमेशा, और मैं आगे जाके भी रोकता रहूंगा। हमारी नेशन को और नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें विजन, रेगुलेशंस और क्लैरिटी चाहिए कि क्या चीजें हैं जिनको यूज करके हम अपनी आवाम मिलके आगे बढ़ सकती है, फ्यूचर बिल्ड कर सकती है, स्किल्स बिल्ड कर सकती है। और रही बात स्किल्स बिल्डअप करने की, तो मैंने तो अवाम को दिया ही है। 2 लाख स्टूडेंट मेरा फ्री में सीखता है joinwellsuniversity.com पे। हम इधर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए बैठे हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं भाई भाई न्यूज चैनल वाली मेहरुनिसा के बारे में। पिछले दिनों उनका चैनल BBC UK ने स्ट्राइक भेजकर बंद करवा दिया था, और अब उन्होंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम रखा है भाई भाई न्यूज। हमारा टिकटॉक, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ हमारा है। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और आपको मैं एक दुख की बात मैंने बता दी है, और एक मैं आपको मतलब कि खुशी की बात बताती हूँ। वो ये है कि आप देख सकते हैं हमारे लोगों में BBN मतलब के भाई भाई न्यूज, और जो हमारा पहला था उसका मतलब था BBC मतलब के भाई भाई चैनल, और जो BBC न्यूज पंजाब टीवी। हम अपने पंजाब में, हम अपने लाहौर में उसको चला रहे थे, और इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। मैंने इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन फीलिंग है कि उन्होंने खत्म कर दिया है हमारा पेज पे, हमारी लिंक पे। आप हमसे एक दफा रब्ता तो करते, आप हमें मैसेज कहते थे, हम उस चीज का नाम चेंज कर देते, लेकिन आपने बैन ही कर दिया। अब बात करते हैं ताबिश हाशमी के बारे में। पिछले दिनों उनके पॉडकास्ट में एक पॉलिटिशियन आए थे। ताबिश का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने फनी अंदाज में क्वेश्चन कर रहे हैं और सिचुएशन को डिस्क्राइब करते दिखाई दिए हैं। मेरे साथ अभी कराची निकलो, मैं आपको वहाँ टावर से शुरू करूंगा, फिर मैं आपको क्या लियारी लेके जाऊंगा, वहां से हम साइड जाएंगे, फिर हम औरंगी जाएंगे। आप एक जगह भी मुझे ऐसी दिखा देना जिसको देखकर लगे ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जिसके टेक केयर करने वाले मेयर मौजूद हैं, जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लॉयर भी, उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव भी है, लिबरल भी है, वो गरीबों के लिए अच्छा करना भी चाहती है। पूरा शहर घूम लेंगे मुर्तजा भाई, ये शहर ऐसा नहीं लगेगा जिसके अंदर आपने जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताएं उतना लगे कि हाँ यार बहुत काम हुआ है। मुर्तजा भाई ये जान की अमान पाऊं तो जवाब दूं। अभी मैं तो अभी आपने इतने प्रोजेक्ट गिना, मुझे गिनाने तो मजा आया। अभी आप मुझे अभी आप निकालने जा रहे हैं। शहर मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे लाहौर रहना पड़ता है और वहां की बिरयानी खानी पड़ती है। आप तो आपको ले आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम तो यहाँ बैठे हैं, छोड़ के नहीं गए। बात सुने, आप हैं मेयर, आप रहते क्लिफ्टन में, हम रहते थे गुलशन में, आप रिसीविंग एंड पे हो। मैं कहता हूं 2 बातें, पाकिस्तान के वजीर आजम को इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहिए, और कराची के मेयर को क्लिफ्टन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते वजीर आजम सारे, वो खिड़की खोलते, अरे इतना प्यारा है पाकिस्तान, सब कुछ तो ठीक है, बंद करके सो जाते हैं। आप भी क्लिफ्टन में रहते हो, यूं खड़ी बोलते हो, सब तो ठीक है, सो जाते हो।
मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आप बच्चे भी, भाभी और बच्चे नहीं, वो नहीं सह पाएंगे, मगर आप 1 साल औरंगी में रहो। अच्छा मैं जवाब देता हूँ भाई आपने सब बनाया है, मगर आप मेरे साथ अभी। लेकिन इस पर लोग उन्हें बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताबिश को ऐसे पाकिस्तान के हालात का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इस पे ताबिश ने रिप्लाई वीडियो शेयर करते हुए कुछ ये कहा। लोग गाने बनाते हैं गाने। जंग के दौरान गाने बनाने का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। लेकिन हर आदमी जो सोसाइटी का एक मेंबर होता है, वो आर्टिस्ट हो, वो फौजी हो, वो एक आम शहरी हो, वो अपने अपने तरीके से एहतजाज करता है। ठीक है, एक कमेडियन से यू कैन नॉट आस्क अ क्लाउन टू स्टॉप द सर्कस। सही है, एक कमेडियन जो है वो अपनी जंग अपनी ह्यूमर से करेगा, वो ह्यूमर के तरीके से बताएगा कि यार इस मुल्क में क्या क्या गलत है। एक शायर जो है वो शायरी करेगा, एक गुलकार एक गाना बनाएगा, वो यही कर सकते हैं ना, अपना एहतजाज अपने तरीके से रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब मोबाइल चोरी होती है, इतनी नॉर्मलाइज चीज हो गई है, और मैंने नहीं की है नॉर्मलाइज, आवाम थोड़ी करती है किसी चीज को नॉर्मलाइज, गवर्नमेंट करती, कोई एक्शन नहीं लेती। क्या कर, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाइए अपनी मोबाइल स्नैचिंग की, पुलिस का एटीट्यूड देखिए। पुलिस क्या इसको इस तरह से लेती है कि आपको लगे हाँ यार कोई बड़ी चीज हो गई है? नहीं लेती, कहती है अच्छा यार सभी के होते हैं, आप भूल जाइए मोबाइल को, बस रिपोर्ट लिखवा दीजिए, सिम ब्लॉक करा दीजिए। मतलब मोबाइल चोरी का होने के बाद जो पोस्ट मोबाइल चोरी जो प्रोसेस है वो क्या है? वो सिम बंद करा दे भाई, IMEI नंबर ब्लॉक करा दे, बस यही है टोटल। मोबाइल मिलेगा नहीं दोबारा। किसी की जान चली जाए तो वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR कट जाती है। भाई ये मैंने थोड़ी नॉर्मलाइज किया है, इसको हुकूमत ने नॉर्मलाइज किया, इसको उन लोगों ने नॉर्मलाइज किया जिसको इसको खत्म करना था। अब आप एक कमेडियन से कहें जी आप इस पे जोक ना किया कीजिए क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला। भाई सेंसिटिव मामला जंग भी है, सेंसिटिव मामला जो है वो दुनिया के सारे मसाइल जिसपे कमेडियन बात करता है वो सब सेंसिटिव मामले। कोई अपनी बीवी के मसाइल पे जोक करता है। अब दुनिया में कितना डोमेस्टिक वायलेंस है, बीवियों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जाता है। अब कोई एक अपनी बता दे यार मेरी बीवी बड़ी सख्त है, इस तरह के जोक्स करते हैं ना कमेडियन। अब कोई ये उठ के कहे यार बीवियों के बाद इतना जुल्म हो रहा है, कमेडियन ने ये जोक कर दिया, इस पर जोक ही नहीं करना चाहिए था आपको। तो दुनिया में ट्रेजेडीज पर ही अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बातें होती है। गजलें भी जो है वो जुदाई पे लिखी जाती हैं। जाहिर बात है कि जो खवातीन और जो फैमिली जिन्होंने ये लॉसेस बियर किए हैं, अब जाहिर बात है, अब मैं जंग के दौरान मीम्स बन रही थी तो जो नौजवान हमारे फौजी भी शहीद हुए होंगे बॉर्डर पे, उनके घर वालों ने देखा होगा तो वो भी सोचते होंगे यार हमारा बच्चा मर गया, मुल्क जो है वो हंस रहा है। ऐसा तो नहीं है ना मुल्क हंस रहा है, मुल्क वो जोक के जरिए उन शहादतों का मजाक नहीं उड़ा रहा। कोई भी कमेडियन में जोक के जरिए उन फैमिलीज का मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा ना खास्ता, जिनके बच्चे इस मामले में जान बाग हो गए। हम हुकूमत को हिलाने के लिए जोक्स करते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर नबीहा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक क्लिप शेयर की है कि उनके घर में पानी आ गया है और नुकसान हुआ। ये बात उन्होंने मंसूर अली शाह के पॉडकास्ट में बताई और क्लेम किया कि घर उनका अपना है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने अब एक नया रुख ले लिया है और वो ये है कि डॉक्टर नबीहा के घर के असली मालिक मकान सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि ये घर उनका है और डॉक्टर नबीहा जो है यहाँ पर रेंट पर रह। डॉक्टर नबीहा से मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर सवाल किया था कि आप कब से इस सोसाइटी के अंदर रह रही हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं पिछले 7 साल से मैं रह रही हूँ। इससे पहले 2 साल जो है मैं पहले किराए के घर के अंदर थी, उसके बाद 5 साल पहले जो है हम इस घर के अंदर जो है वो शिफ्ट हुए। एक साहब हैं हनीफ गुराया साहब, जो कि बेसिकली एक लॉयर भी हैं, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई घर तो मेरा है ये। और डॉक्टर नबीहा जो है एक्चुअली मेरा ये रेंटल एग्रीमेंट है, ये सामने जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि ये तो हमने इनको रेंट पे दिया हुआ है और इनके भाई को हमने रेंट के ऊपर दिया हुआ है। और इस रिप्लाई पर डॉक्टर नबीहा ने एक और वीडियो शेयर की है जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने पहले ही घर के मालिक से पूछ लिया था कि अगर मैं इस घर को अपना कहूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। और अब उनके मुताबिक जो मालिक मकान है उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कहीं पर थंबनेल लगा रहा है डॉक्टर नबीहा ने फ्रॉड किया, डॉक्टर नबीहा ने झूठ बोला, डॉक्टर नबीहा किराएदार निकल आई। मैं उस घर में रह रही थी, मेरा सामान पड़ा था, मेरी चीजें पड़ी थी, मेरे बच्चे वहां रह रहे थे, मुझे खतरा था। उस बंदे को खतरा नहीं था जिसके नाम पर जो है वो ये घर ट्रांसफर हुआ था। उसका सिर्फ दरो दीवार का और करोड़ों रुपए का नुकसान था। और मैंने उनसे पहले परमिशन ली, उनसे पहले बात की कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर आपने जो है वो ये घर सेल करना आप चाहते हैं तो क्या मैं इसको अपनी मलकियत छो करके बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहन आप कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर ये अच्छे दामों जो है वो सेल हो जाता है तो और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रेट गिर चुके हैं। ये बात मेरी उनके साथ हुई। आज वो जो है वो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने पे जो है वो तुल गए हैं। लोग उनके पास जा जाके इंटरव्यू ले रहे हैं कि जी आपकी मलकियत थी, डॉक्टर नबीहा ने आपके साथ धोखा कर दिया। मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इजाजत दी तो मैंने ये बात की। ये पैसे लेके जो मेरे खिलाफ एक ग्रोह जो है, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर नबीहा अभी भी बहुत ट्रोल हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंट इंटरव्यूज में अलग अलग बातें की हैं। अब 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बनाया खरीदा? खुद बनवाया था। ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। लेकिन एक सेकंड, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं जो भी हूँ मैं अकेली। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ।
मैंने कहीं भी ऑनरशिप डिक्लेयर नहीं की। घर के अंदर गिराज से ऊपर तक जो है वो पानी था। मेरे घर के अंदर तक पानी नहीं आया। मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए, पूरा घर मेरे पास है ऊपर से लेके नीचे तक, तो मैं पैसे नहीं पे कर रही। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और हमारे 12 घर हैं यहाँ पे। वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, इसकी ऑनरशिप मेरे नाम पे है। रेंटेड है जी, रेंटेड है। A few moments later. मेहनत से पैसा कमा कर जो है वो खरीदा है घर। आपका करोड़ों का नुकसान बच गया है। बच गया। मेरा आईफोन जो है 16 प्रो मैक्स वो गुम हो गया है। पैसे की लालच में मैंने कर दिया। बात करते हैं सामिया हिजाब के बारे में। सामिया को एक शख्स जिसका नाम हसन जाहिद है, जो लाहौर का रहने वाला है, उसने सामिया को उसके घर से किडनैप करने की कोशिश की है। पहले तो उसने सामिया को शादी का प्रपोजल भेजा, लेकिन जब सामिया ने मना कर दिया तो उसने धमकियां देना शुरू कर दी। इस बारे में सामिया ने खुद बताया है। मैं आपके साथ छोटा सा क्लिप शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ा रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को वो मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी नहीं है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच नहीं अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। साथ ही सामिया ने बताया कि उसके रिपोर्ट करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उसको काफी प्रोटोकॉल मिल रही है, उसे प्रॉपर सेफ्टी दी जा रही है। इसी सब सीन के चलते अब सामिया की उस लड़के के साथ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। और अब इस बात पे सामिया को भी बहुत हेट मिल रही है, और इस बात की जस्टिफिकेशन सामिया ने खुद की है और अपने आप को सेफ करते हुए क्या कहा है आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको सबूत देती हूँ। मैंने इस टॉपिक पे आज तक बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसका इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रिलेशनशिप होता ना होता उसका ये हरकत करना नहीं बनता था। अब उनका बेटा बच जाए और ये बात कहीं और चली जाए, वो लोग नया टॉपिक उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जी सामिया पैसे लेती थी, सामिया लेकर दी। आप सबूत देखें। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि मैं इसको कह रही हूँ हसन, वो जो PR आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इस वीक उसकी वीडियो भी बन जाएगी। मुझे कहता है लिंक भेजो, उसके बाद मुझे कहता है ठीक है मैं उसे भेजता हूँ। मैं उसे कह रही हूँ कि एडवांस हाफ पेमेंट होती है वीडियो से पहले। उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली एक पूरा मैसेज भी भेज रही हूँ कि उसके बाद उसने मुझे 1 लाख रुपए मेरे अपने काम के सेंड किए, जो कि PR था उसके ब्रांड का। दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मैं उससे बोल रही हूँ कि हसन मैं तुमसे पैसों का पूछा है, इसने मेरे पैसे मेरे अकाउंट से चोरी किए थे और मुझे बताए बगैर, और मैसेजेस भी मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिए थे इससे पहले कि मुझे पता चलता। यहाँ पे पूछूं कि मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ अब समझ आई है कि तुम मोबाइल साइड पर करके क्या कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हें पैसे चाहिए तो मांग लेते, चोरी के मेरे पास होते थे ताकि आप लोग ये देखना चाहते थे कि मैंने उसको कितने पैसे भेजे। मैं इतनी गैर खानदानी औरत नहीं हूँ कि अभी उसकी मदद कर दी है, कुछ भी कर दिया तो उसके बाद आज मैं उसको एक्सपोज करूँ। लेकिन उनकी तरफ से ये बहुत घटिया हरकत हुई है कि जिस औरत को उसने प्रपोज किया है शादी के लिए, उसको अपने घर की इज्जत बनाने के लिए, आज वो उसकी इज्जत के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो ये रहे स्क्रीनशॉट्स। क्या हुआ? हाँ, स्क्रीनशॉट्स के साथ तो सामिया दोबारा आ गई है। और कितने इल्जाम रह गए रहने की। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।